भारतीय रुपए में आई इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट। मोदी जी के कार्यकाल के 12 सालों में ही रुपए ने 35 रुपए की गिरावट दर्ज की। आज की इस वीडियो में जानिए रुपए के गिरने के कारण। जी हाँ दोस्तों, आज भारत का रुपया इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। $1 के मुकाबले भारतीय रुपया 95.50 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। हर बीतते दिन के साथ दोस्तों भारतीय रुपए में भयंकर गिरावट जारी है और ऐसा लग रहा है, एक्सपर्ट कयास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में ये गिरावट गिरते गिरते 100 रुपए तक भी हो सकती है। यही कारण है कि पीएम मोदी को भी इस बात का अंदाजा लग गया और इसी के चलते उन्होंने भारत के लोगों से सीधी अपील करना शुरू कर दी कि 1 साल तक सोना ना खरीदो, 1 साल तक बाहर ना जाओ। और खुद दोस्तों वो 4 देशों के दौरे के लिए विदेशों की यात्रा करने वाले हैं। हालांकि जनता को वो कह रहे हैं कि कोविड के चलते जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के चलते एक चीज़ें चलती थी, मीटिंगें चलती थी, वो कीजिए। लेकिन खुद दोस्तों अपने सुख लाभ के लिए 4 देशों की यात्रा पर वो जाने वाले हैं। हालांकि पीएम मोदी को सोचना चाहिए कि जो भाषण वो दे रहे हैं उन भाषणों को वो खुद फॉलो क्यों नहीं करते। खैर, लेक्चर देना तो कोई पीएम मोदी से सीखे। लेकिन खैर, हमारा टॉपिक आज के समय में है कि आखिरकार हमारा रुपया गिर क्यों रहा है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और क्यों 1947 में $1 के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत बहुत कम थी और आज के समय में भारतीय रुपया गिर कर 95 रुपये से भी नीचे गिर चुका है। सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, हो सके तो अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना और इसी के साथ वीडियो को लाइक करके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि कैसे ट्रंप के एक बयान भारत के रुपए की हालत बुरी कर रहे हैं। दोस्तों आज भारत के रुपए की जो बिगड़ी हुई हालत है उसके पीछे जो देश रिस्पॉन्सिबल है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उसका डॉलर। दोस्तों जब जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तब तब दोस्तों दुनिया के देशों की करेंसी की वैल्यू गिरती है और उसी के एक लेवल में भारत के रुपए की वैल्यू भी गिर रही है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बयान दिया जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ी और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के साथ ही भारत का रुपया भी कमज़ोर होने लग गया। क्योंकि दोस्तों भारत अपने देश के अंदर भले ही कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने के बाद पेट्रोल और डीजल के रेट ना बढ़ा रहा हो, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ने के कारण दोस्तों सरकार के खजाने पर लंबा चौड़ा बोझ पड़ रहा है। यही कारण है कि 2025 में पहली बार जो $1 के मुकाबले है रुपया 90 पार हो गया और अब तो हालात ये हैं कि ये 100 पार करने की तैयारियां कर रहा है। इसी बीच दोस्तों एक रिपोर्ट निकल कर आई जिसके अंदर पता लगा कि 1947 में $1 1 रुपये के बराबर था और 1983 में $1 10 रुपये के बराबर था। 91 में ये $1 20 रुपये के बराबर हुआ और 93 में 30 रुपये के बराबर हो गया और फिर 1998 में $1 40 रुपये के बराबर हुआ और 2012 में 50 रुपये के बराबर हुआ और 2014 में ये 60 रुपये के बराबर हो गया जब मोदी जी आए थे और फिर 2018 में ये 70 रुपये के बराबर हो गया, 2022 में ये 80 रुपये के बराबर हो गया, 2025 में ये 90 रुपये के बराबर हो गया और 2026 में 95.50 रुपये तक हो गया है और 26 जाते जाते यह 100 पार कर जाएगा। यानी कि अब तक के आंकड़ों को अगर हम गौर से देखें, ध्यान से देखें तो मोदी जी के आने के बाद जो रुपया 2014 में 60 रुपये था $1 के मुकाबले, आज के समय में उसकी वैल्यू 95 रुपये चल रही है। यानी कि 35 रुपया गिर चुका है हमारे वैल्यू के अंदर $1 के मुकाबले। और इन बातों से आप समझ सकते हैं कि भारतीय रुपये की हालत कितनी पतली हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के काल में। अब दोस्तों भारत का रुपया कमज़ोर होता है तो देश के लिए चिंता की बात करने की क्यों है। देश का रुपया दोस्तों अगर कमज़ोर होता है तो इससे दोस्तों देश के अंदर महंगाई बढ़ने के खतरे बढ़ जाते हैं। महंगाई बढ़ती है तो दोस्तों देश के अंदर दोस्तों बचत नहीं हो पाती और जनता को एक मंदी का सामना करना पड़ता है। और इसी बीच दोस्तों ये बड़े बड़े नेता तो दोस्तों अब लेक्चर दे रहे हैं कि भाई आप 1 साल तक सोना ना खरीदो, पेट्रोल डीजल की खपत कम करो और इसी के साथ कोविड के चलते मेजर्स लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो। लेकिन खुद चुनावी रैलियों के अंदर बड़े बड़े काफिले लेकर चलते थे और अब जब चुनाव के नतीजे आ गए हैं और अच्छे नतीजे आए हैं तो अब दोस्तों इन्हें इस तरीके के लेक्चर याद आ रहे हैं, देश प्रेम याद आ रहा है। पहले तो दोस्तों शो ऑफ करके दोस्तों फुल
यहाँ पर शो ऑफ किया और इसके बाद इलेक्शन जीत गए। और अब दोस्तों देश की जनता को कह रहे हैं कि तुम शो ऑफ मत करो। और अब खुद दोस्तों 4 देशों की विदेश यात्रा पर पीएम मोदी जाने वाले हैं। पीएम मोदी से कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि आखिरकार आप वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के चलते वो विजिट क्यों नहीं कर सकते। खैर, अगर बीजेपी वालों से कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो इसका ठीकरा कांग्रेसियों पर फोड़ते हैं। अब कांग्रेसी कहते हैं कि अगर सारा कसूर ही हमारा है तो तुम आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए क्या कर रहे हो, इस्तीफा दे दो। लेकिन देश की जनता को दोस्तों बहुत व्यस्त कर रखा है और देश की जनता बीजेपी के अलावा कांग्रेस को वोट देने पर यकीन नहीं करती है। यही कारण है कि ये देश की त्रासदी है कि आज के समय में मोदी साहब बेबुनियाद लेक्चर दे रहे हैं। खैर, आइए जानते हैं भारत का रुपया गिरा क्यों है। भारत के रुपए गिरने की 6 वजह निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहली वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशन। आज के समय में ईरान की जंग के कारण जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई है, उसके बाद ट्रंप का बयान आया है कि सीज फायर कमज़ोर हो चुका है, जिससे जो निवेशक हैं वो भारत जैसे देशों के अंदर से पैसा निकाल रहे हैं। शेयर मार्केट टूट रहा है और सुरक्षित जगहों पर वो निवेश कर रही हैं, जिस कारण से दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण भारत का रुपया कमज़ोर हो रहा है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कच्चे तेल की कीमतों में उछाल होना। जैसे जैसे तेल महंगा हो रहा है वैसे वैसे दोस्तों डॉलर की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि तेल की जो खरीदारी है आज के समय में डॉलर के अंदर करनी बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि तेल खरीदना है तो डॉलर के चलते एक पेमेंट करनी होगी, जिससे डॉलर मजबूत हो रहा है और कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें ज़्यादा डॉलर पेमेंट करके दोस्तों यहाँ पर डॉलर की कीमतों को बढ़ा रही हैं, जिससे रुपया कमज़ोर हो रहा है। यही कारण है कि आज के समय में भारत की 80% से ज़्यादा तेल की ज़रूरतें विदेशों से तेल को इंपोर्ट करके पूरा होती हैं, और इस मामले में तेल की बढ़ी हुई कीमतें डॉलर को एक ज़्यादा अमाउंट में पे करने पर हमें मजबूर कर रही हैं। तीसरा कारण है भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। भारत के इंपोर्ट बिल बढ़ रहे हैं तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है, जिस कारण से रुपए की वैल्यू कम हो रही है। हमारे देश से डॉलर ज़्यादा जा रहे हैं, आ कम रहे हैं, व्यापार घाटा बढ़ रहा है, जिस कारण से भारत को एक लंबा चौड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा चौथा कारण है डॉलर की मजबूती। दोस्तों आज के समय में भारत के अंदर ये सिचुएशन है, ऐसा नहीं है, दुनिया भर के अंदर ये सिचुएशन है। दुनिया में डॉलर को वर्ल्ड के अंदर सेफ हेवन के तौर पर जाना जाता है, और भारत नहीं दुनिया भर के देश दोस्तों डॉलर की खरीदारी कर रहे हैं, जिस कारण से वर्ल्ड में डॉलर की डिमांड हाई चली हुई है, जिस कारण से अन्य करेंसी इन दिनों दबाव में चल रही हैं। और अन्य करेंसी के दबाव के चलते आज के समय में दोस्तों ये त्रासदी है कि यहाँ पर भारत का रुपया कमज़ोर हो रहा है। इसके पीछे दोस्तों पांचवा कारण भी बताया है विदेशी निवेशक। विदेशी निवेशक दोस्तों इन दिनों भाग रहे हैं और देख रहे हैं कि अपने पैसे को वो सेफ जगह पर कहाँ रख सकें जहाँ उन्हें मोटा रिटर्न मिल सके, और इसी के साथ पैसे को लेकर एक सेफ हेवन सिचुएशन बने। तो आज के समय में वो इन देशों में तो पैसा लगाएंगे नहीं जहाँ की करेंसी एक उठापटक के दौर में गुजर रही है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका के अंदर ही निवेश करेंगे, तो इसीलिए वो वहाँ भागे जा रहे हैं। छठा कारण बताया जा रहा है कि डॉलर महंगा हो चुका है और उससे भारत की महंगाई बढ़ने वाली है। डॉलर महंगे होने के कारण दोस्तों भारत में महंगाई बढ़ने के कारण बढ़ सकते हैं। तेल की कीमतें आसमान छूने वाली हैं, एलपीजी की कीमतें बढ़ सकती हैं, बाहर जाकर पढ़ना महंगा हो सकता है, घूमना महंगा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक के सामान महंगे हो सकते हैं, सभी चीज़ें दोस्तों महंगी हो सकती हैं। इसीलिए दोस्तों ये एक 6 कारण हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा नुकसान पहुँचाने के लिए एक देखे जा रहे हैं। और भारत का गिरता हुआ रुपया आज कल में ही दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट के साथ गिर रहा है, और हर बीतते दिन के साथ इसके गिरने की आशंका और बढ़ रही है। और अगर ईरान और अमेरिका फिर से जंग में उतर जाते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें भी दोस्तों $150 प्रति बैरल तक जाएंगी, और उस समय दोस्तों सिचुएशन क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये बात बोली कि हम अपने देश के अंदर पेट्रोल डीजल की खपत को कैसे कम करें, कोविड जैसे मेजर्स लाकर विदेशी मुद्रा भंडार को कैसे बचाएं, ये देश की जनता को फैसला लेना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर ये जंग दोबारा से शुरू हो जाती है तो कच्चे तेल की कीमतें $150 के पार हो जाएंगी, जिसके बाद किसी भी देश के लिए तेल लेना
कोई आसान काम नहीं रहेगा। यही कारण है कि मजबूरीवश दुनिया के देशों को आज के समय में कोविड जैसे मेजर्स लेकर अपने देश की रक्षा करनी होगी। इसी मामले में पीएम मोदी ने ये अपील की थी और यही कारण है कि वो अपील करके विदेशों के दौरे पर जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या आने वाले समय में ईरान अमेरिका दोबारा से नहीं लड़ेंगे और ये जंग के बीच कोई सुधार होने के आसार भी उन्हें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। क्योंकि घर बैठे तो दोस्तों सारी सूचना नहीं मिलती है, विदेशों में जाएंगे, विदेशी लीडरों से मिलेंगे, माहौल का पता करेंगे, तभी दोस्तों कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खैर दोस्तों, ये त्रासदी तो, ये संकट तो बहुत बड़ा है और इस संकट के बीच दोस्तों देखना होगा ये संकट के तार कितने लंबे चलते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक मैन मेड डिज़ास्टर है और इस मैन मेड डिज़ास्टर को खड़ा करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जिसने इस डिज़ास्टर को खड़ा किया है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।